दोस्तों नमस्कार। अधिकारी और ग्राम प्रधान गांव को लूटने में किस कदर व्यस्त हैं, इसका एक नमूना हम आपको दिखाएंगे। ये काम चल रहा है रामदरस के खेत से राजेंद्र सिंह के खेत तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य। इस कार्य में कुल 85 लेबरों का नाम शामिल किया गया था, लेकिन काम नहीं हो रहा था। उसकी शिकायत हमने 12 जुलाई 2023 को वीडियो को किया था और इस कार्य पे मौजूदा कुल 15 लेबर ही काम कर रहे हैं, जिसके नंबर हम आपको इस वीडियो में बार बार दिखाते जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से एक ऐसा कार्य जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपए है, उस कार्य पर मात्र 15 मजदूरों के द्वारा काम करवाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कुल 85 मजदूरों की हाजिरी लग रही है। इस कार्य में जिन 85 लोगों का नाम शामिल था उसका मैं आगे के वीडियो में पूरी सूची उपलब्ध कराऊंगा। और आप लोग ये देखिए, इस कार्य की शिकायत जब मैंने फ़ोन द्वारा किया था तो वीडियो ने कहा कि आप लिखित में शिकायत कीजिए, और मैंने इसकी शिकायत लिखित में जब 12 जुलाई को वहाँ पर ब्लॉक में जाकर दिया तो उसकी जांच करने के बजाय ब्लॉक के कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान को बोला कि प्रधान जी इसकी शिकायत हो गई है, आप इस काम को करवाइए। तो ग्राम प्रधान ने आनंद फानन में 15 मजदूरों को लिया और इनको मनरेगा मजदूरों की तरह नहीं बल्कि दिहाड़ी के तौर पर एक दिन में 500 रुपये, एक दारू की शीशी और कुछ चखने पर इनको काम पर लगाया था। ये लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर गरीब हैं, ये लोग वास्तव में मजदूर हैं, इन लोगों को काम चाहिए, लेकिन जिनका भी यहाँ पर नाम नहीं है उनको भी काम पे लगाया गया है, और जिनका नाम है वो काम पर लगाए ही नहीं गए। आप बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार किस कदर चढ़ा हुआ है। इसकी शिकायत जब मैंने वीडियो से कर दी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने 19 जुलाई को जाकर डीएम साहब के सामने एक शपथ पत्र के साथ मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत जब दर्ज कराई तो डीएम साहब ने उसको सीडीओ गाजीपुर को लिखा, सीडीओ गाजीपुर ने डीसी मनरेगा को लिखा, डीसी मनरेगा ने उस शिकायत को फॉरवर्ड कर दिया बीडीओ सैदपुर को, और बीडीओ सैदपुर ने एक इंजीनियर हैं जो जूनियर इंजीनियर है, उनका नाम है सत्य प्रकाश मौर्य, उनको दे दिया। और सत्य प्रकाश मौर्य ने 24 जुलाई को ही, ध्यान दीजिए, मात्र 24 जुलाई को 5 दिनों में ही इस शिकायत की आख्या बीडीओ साहब को सुपुर्द कर दी, और बीडीओ साहब ने उस आख्या को संलग्न करते हुए डीसी मनरेगा को भेज दिया। डीसी मनरेगा ने उस शिकायत का 10 तारीख को निस्तारण कर दिया, जो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। और ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी कितने लापरवाह हैं, ये डेट देखिए, 10 जुलाई 2023 को इसका निस्तारण दिखा रहे हैं, जबकि मेरी शिकायत 19 जुलाई को है, 9 दिन पहले ही। तो इस मामले में जब हमने दोबारा एक बार फिर अगस्त के महीने में बीडीओ साहब और सीडीओ साहब को शिकायत दर्ज कराई, तब इस मामले में वही सत्य प्रकाश मौर्य जो पहले 24 जुलाई को रिपोर्ट लगा चुके थे, वही सत्य प्रकाश मौर्य दोबारा 16 अगस्त के यहाँ पर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। हाँ, पहले से हो रखा है, अब ये कह रहे हैं तो मान लीजिए ये करवाएं। और आप देख लीजिए, अगर ये काम 12 जुलाई खत्म हो गया तो ये झाड़ी 12 जुलाई से खड़ी होकर फसल पक गई, फूल आ गए, आप मान लेंगे हो गया है, मान लीजिए। नहीं, उस टाइम कब काम इस पे ये आईडी कब निकला है? आईडी सर 8 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक काम चल रहा है। मालूम हो जाएगा, आईडी पर निकलवाएंगे मालूम हो जाएगा। हाँ तो चलो आईडी देख लिए, मौके पर काम देख लिए ना। हाँ, मौके पर काम तो देख लिया, काम है। सत्य प्रकाश मौर्य जी ने मेरी शिकायत का निस्तारण कब कर दिया मुझे इसका पता ही नहीं चला, ना ही मुझे मौके पर बुलाया गया। जब हमें 10 अगस्त को लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन आया तो उसमें मुझे बताया गया कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि मैंने इस शिकायत को हलफनामे के साथ दिया था। अगर मेरी शिकायत झूठी थी तो मेरे खिलाफ विधिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस शिकायत की जांच में सत्य प्रकाश मौर्य जी ने लिख दिया कि शिकायत
तथ्यहीन और निराधार प्रतीत होती है। जबकि इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में यह लिखा है कि ग्राम प्रधान के बेटे का मनरेगा जॉब कार्ड निरस्त कर दिया गया है। 60 साल से ऊपर वालों का जो वृद्धावस्था पेंशनर है उसका अब भविष्य में कभी भी हाजिरी नहीं लगाया जाएगा। अब उनसे कुछ सवाल करते हैं, देखिए क्या होता है। इसका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी तक डोंगल नहीं लगा है। अभी नहीं हुआ, अभी तो हम शिकायत कर रहे हैं, नहीं करते तो हो जाता। अगर हम नाम हो खोलते वो जानकारी अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ कि जैसे जिस काम पर जो है मेस्ट्रोल जारी हो गया, कार्य पूरा हो गया, उसके बाद जो है डोंगल लगने के लिए बाकी है, वित्त निकलने के लिए बाकी है, इसके दौरान जो है बीच में इसकी जांच होती है, कौन जांच करता है? ये लोग करते हैं, बीडीओ लोग करते हैं, भाई जिनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वो देखेंगे, वही देखते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो है फिर फोटो भी लगती है मनरेगा में, फोटो लगती है ना। अगर सबसे बड़ी आप इस विभाग में नहीं है तो एक बहुत बड़ी कमी आपको दिखा दे रहे हैं। कोई भी मनरेगा कार्य बिना कहीं बोर्ड लगाए काम नहीं शुरू होता है। नहीं, वो बोर्ड की एक बार वो चली थी प्रक्रिया है ना, लेकिन बीच में चली नहीं थी। हाँ, नहीं, यह जो है कानून है, हम इसकी ऑडिट किए हैं। बिल्कुल, हाँ, इसको मैं जानता हूँ कि मनरेगा काम कभी भी होता है, ये मांग परत योजना है, तो उसके पहले उसमें बोर्ड लगाया जाता है, तो बोर्ड नहीं लगता है। और दूसरी बात, आपने इजी वे में कैसे कह दिया कि भारत सरकार का पैसा जो है किसी को भुगतान हो गया, फिर उसको रिसीव करवा लिए? आपने ये शब्द कैसे कर दिया? भुगतान नहीं, आप अभी कहे हैं सर, 32,000 से ऊपर भुगतान। सर आप अभी कहे हैं कि मैं जांच करूंगा, जिन लोगों का नाम होगा और वो लोग वर्तमान में इस गांव में निवास नहीं करते होंगे। क्या ग्राम प्रधान का अविवाहित लड़का जो पढ़ाई कर रहा हो, अरे उसी को कह रहे हैं, उसके नाम पे मनरेगा जॉब कार्ड में हाजिरी लगाकर पैसे उतारे जा रहे हैं, ये सत्य है कि गलत है? ये चीजें हम चल के चेक करवा लेंगे उसको, है ना। उन्होंने बोला है, प्रधान द्वारा इसको कहा गया है, इन्हें हमने उसमें नाम निकाल दिया था, मस्टोल में दे दिया था। अब भविष्य में उनका किसी भी काम पे नाम मस्टोल नहीं निकाला जाएगा, तो उनको कटवा दिया जाएगा। इतना इजी वे में आपने कैसे कर दिया सर? इसमें दोषी कौन? मेरी बात सुनिए, जैसे मस्टोल को जो होता है, मान लीजिए निकालना है, हमने आप कह दिया, आपसे हमने पूछ लिया आप काम करेंगे, करेंगे, ठीक जी। बाद में हमने जितने लोग कहे उनका हमने मस्टोल निकलवा दिया, ठीक। यदि मान लीजिए वो काम पे नहीं आते या किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं, जो भी तमाम तरह के कारण हो सकते हैं, यदि वो काम पे नहीं आता है तो हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं, उसके स्थान पर दूसरे को भी लगाया नहीं लगा सकता। अरे बिल्कुल नहीं, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया। हाँ, इसमें नहीं लगा सकते। इतना प्रूफ है, लेकिन जो आदमी गांव में रहता है ना हो, नहीं गांव में नहीं रहता। अच्छा सर, ये जॉब कार्ड कौन बनवा रहा है? वो प्रधान और सेक्रेटरी मिल बनाते हैं लोग जॉब कार्ड। इसी तरह बस आधार कार्ड दे दो, जॉब कार्ड बन जाएगा? नहीं, उसके जो है साइन वाइन वगैरह सारे हो गए। जो वर्तमान में आपने जांच में क्या पाया है, बताइए। वर्तमान में आपने जांच में क्या पाया है? जांच में देखे कि काम मौके पे हुआ है जी, अभी भुगतान नहीं हुआ है इसका जी, तो इसका भुगतान होना चाहिए। और आपके सामने जो है ये आपके शिकायत करता है, शिकायत करता जो आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान में जो मजदूर लगाए जाने चाहिए, मतलब जिसका मस्टोल निकला है, पढ़ा लिखा आदमी, यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया है, सारे लोगों को मोबाइल निकल जा रहा है, उन मजदूरों को न लगा के अन्य मजदूरों को लगाया गया है। तो इसकी जाँच आप गाँव में करेंगे? नहीं, जैसे किस आपके पास लिस्ट है जिनका नाम इसमें चला था, वो लिस्ट आपके पास है? वो फाइल नहीं, सचिव के पास। तो कैसे आप जांच करने चले आए बिना जो है फाइल की? नहीं, आप स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, और स्थलीय निरीक्षण बिना फाइल की कैसे हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमने सचिव को बुलाया तो सचिव के पास फाइल है, तो सचिव क्यों नहीं आया? तो आप कैसे सर जांच करेंगे? आप दूसरे विभाग के हैं सर, आप कह रहे हैं मैं इरिगेशन का हूं, और इरिगेशन विभाग का आदमी जो है क्या समझेगा कि इस रोड की पहले से जो निकला था, इसका जो है कि ये जीरो से बनाया गया है, किसके ऊपर जो है मट्टी जो चढ़ाई गई है, इसका जो है बना होगा ना, तो सचिव बताएगा ना। सचिव कहाँ है? वर्तमान स्थिति देखी जाती है ना, वो किसी काम से अभी दूसरे गांव में भी है। सर वर्तमान स्थिति दो चीज की और देखी जाती है, जब इस पर काम होता है, कभी भी काम होता है, तो वर्तमान स्थिति पहले इसकी जो है लिखी जाती है कि इसमें इतना फीट जो है मेन सड़क से धरातल से इतना जो है ऊंचाई पर है चक्रोट, उसके ऊपर में माटी फेंक रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है जीरो स्थिति भी हो सकती है, नहीं जीरो स्थिति भी हो सकती है, लेकिन पहले से अगर इस पर रोड मौजूद रहता है, किसी सत्र में अगर पैसा इस पर लगा है 3 साल 4 साल पहले, तो उसकी हाइट ना भी जाती। इस तो आपको तो सचिव बताएगा। अरे नहीं, उसके लिए टीए जो होते हैं, जो इसका एस्टिमेट। सर बिना फाइल की कैसे जांच हो रही है? सबसे बड़ा जो है यही करप्शन दिखाई दे रहा है। बिना फाइल का क्या मतलब? कहाँ फाइल आपके पास है सर?
वो सचिव के पास है, वो बोले हम चलिए सर, जो अच्छा, आपको जो पता ही नहीं कि इसमें कौन आदमी काम किया है, कौन आदमी काम नहीं किया है, सिर्फ आप इतना जांच करने के लिए आए थे कि जो है रोड बना है कि नहीं बना है, मात्र इतना जांच करने के लिए आए थे। हम इतना देखेंगे ना, बाकी फाइल तो हमारे पास रहेगी, हम देख लेंगे ना कि नहीं ये वास्तविक स्थिति क्या है। हम तो सारे मजदूर को यहाँ बुला नहीं सकते हैं। अच्छा, उसमें जो है इनका एक बहुत बड़ा करने की स्थिति में क्यों नहीं बुला सकते? नहीं, सुनिए नहीं बुला सकते, ठीक है सर, आपका बात है। इन्होंने जो हाईलाइट किया होगा, एक मिनट विशेष तौर से उसको तो आपको बुलाना ही होगा। आपने सर आपने हाईलाइट किया होगा कि फला फला व्यक्ति जो है वर्तमान में गांव में निवास नहीं कर रहा है, वो कहीं अन्यत्र कमाने गया है। ऐसी स्थिति में अगर वो हाईलाइट मामला है तो उनको आपको बुलाना पड़ेगा, कहीं भी बुलाना पड़ेगा। ये कहाँ है वो? उनको कैसे साबित आप कर सकते हैं? नहीं, हमने सचिव को बोला, देखिए फोन किए हैं, वो कह रहे कि हम फाइल लेके हमारे पास, उनके पास कहाँ गए सचिव साहब? अरे भाई उनके पास एक ही काम नहीं है। सचिवों का मन तो प्रधानों ने बढ़ा दिया है कमीशन देकर। अरे कहने का मतलब उनके पास अरे हम खुला मान कैमरा बोल रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिना फाइल के आप जांच करने चले आए। यही जांच अधिकारी होता है। किस बेस पर आप जांच कर रहे हैं, पहले बताइए। इन गांव वालों को चूतिया बना रहे हैं आप, जितने गांव वाले हैं, किस बेस पे इसकी जांच हो रही है? ना आपके पास फाइल है, ना आपके पास कोई प्रूफ है। आप सिर्फ जो है वहां से उठे, आप वहां से ब्लॉक से उठे हैं और चले आए। सुनते सर, तो 12 तारीख को मैंने लिखित में जाके वीडियो साहब के कार्यालय में रिसीव कराया हुआ है। क्या इस इंसान 12 जुलाई को, आज 16 अगस्त हो रहा है, वहाँ नोटरी बयान हल्फी दे रहा है, आदमी जो है ऊपर हुआ, जब और पीएम के सामने नोटरी बयान हल्फी दे रहा है, उसके बाद भी जो इस तरह से काम हो रहा है। 12 जुलाई तक इस पर एक फावड़ा नहीं लगाया गया। पहली बार भैया इस पे फावड़ा लगा है 14 जुलाई को। फाइल कहाँ है? उसका मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। और कितने लेबर काम कर रहे हैं। 36 महिलाओं का नाम इस पे जॉब कार्ड पर लगाया गया। 36 महिलाओं में एक भी महिला अगर वीडियो में दिखाई दे या इनके फोटो में दिखाई दे तो मैं मान लूंगा वो महिला भी काम कर रही थी यहाँ पे। और ये बगैर लोगों की मिली भगत से नहीं संभव है। नहीं, उसकी बात नहीं है। एक जांच करने आप आए हैं, जांच अधिकारी है, इसकी ना फाइल है ना कुछ है, आपने लिख के दे दिया। आपने लिख दे दिया कि निराधार है, जो यहाँ का जो है, जो आदमी सच्चाई से यहाँ की मांग कर रहा है जांच की, आपने लिख के दे दिया कि ये इनका जो है जितना तथ्य सब निराधार है। हमने निराधार किस आधार पे देख, किस आधार पर आपने लिखा था? आप लिखे थे, आप इस गांव में जो है जितने भी लोग जो है उसमें हाईलाइट इन्होंने किया था, यही आपके सामने खड़े हैं ना। आप जांच करता है, आप शिकायत करता है, आपके सामने इन्होंने जो है लिख के दिया था कि फला फला व्यक्ति गांव में निवास नहीं करता है। ठीक, आपने जांच किया कि आपने निवास करता है कि नहीं करता है? भाई ये काम सेक्रेटरी का है, ठीक है, सेक्रेटरी करके हमको नहीं, आप रिपोर्ट अधिकारी थे ना। मेन चीज है कि आप मनरेगा देखने के लिए आए हैं। मेन चीज, एक मिनट सर मेरी बात आप सुनिए। सर मेरी बात आप सुनिए। सर आप बात सुनिए। आप जो है इसको जांच करने के लिए जांच अधिकारी बन के आए थे ना। आप निष्पक्ष जांच अधिकारी थे ना? बिल्कुल है, निष्पक्ष थे ना। निष्पक्ष में आपने सेक्रेटरी से कहा कि मैं गाँव में चलूंगा, उस व्यक्ति का जांच करूंगा, कैसे बताइए? आज ही हमने उसको फोन किए हैं। नहीं, आपके फोन करने से सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, आप बताइए। अरे सेक्रेटरी भाई क्यों नहीं, यही अनौनी में अभी हैं, तो बुलाइए सेक्रेटरी को और पता चले कि आप लिख के दे दिए कि नहीं सब कुछ ठीक है। जो आदमी जांच करता है, जो आदमी वो है शिकायत करता है, वो गलत है। शिकायत करता को श्रीमान जी एक चीज तो संतुष्ट करा, जैसे 10 नाम बताए होंगे। नहीं, मैं संतुष्ट करने की बात नहीं करता। शिकायत करता अगर गलत शिकायत करता है, गलत शिकायत कर रहा है तो जो अलग बात है। मजदूर है जितने काम किए हैं सारे लोग, मुझे पूछा जाए कि कौन नहीं है, इसका थोड़ा सा हमको लोकेशन दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। हमारे कहने का मतलब यही, अगर ये कह रहे हैं सेक्रेटरी होते हैं ना भाई, सारी चीजें उनको जानकारी रहती है। हमारा ये लेबर है, इनका जॉब कार्ड है, ये गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं, ये सारी ब्यौरा उनके पास रहता है ना। तो हम उनका सपोर्ट हेल्प लेना पड़ेगा ना हमें। तो आपने कैसे जांच रिपोर्ट दे दिया कि नहीं हमने जो भी जांच की जो है सब अक्षर सही पाई गई? अरे हमने कहा सही पाई गई। हाँ, आपने जांच में क्या लिखे आपको समझ में आता है? आपने लिख दिया कि अब 60 वर्षों के जो लोग हैं उनका काम में नहीं लिया जाएगा, इसमें भले ले लिया गया। 60 वर्ष के अधिक 60 मतलब वृद्धावस्था के जो पेंशनर है उनको जो है अब काम में नहीं लिया जाएगा। नहीं, हम इन्हें कहाँ लिखा है? तो खोल के दिखाइए भाई, खोलिए। आपको दिखा देता। जांच के दौरान ग्राम प्रधान पुत्र श्री आशीष के नाम से जारी जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया गया है। ठीक। एक, श्री राम दरस के खेत से राजेंद्र के खेत तक संपर्क मार्ग पर कार्य कराते हुए वृद्धा पेंशन धारकों की हाजिरी लगाई गई थी, परंतु अब उनको भविष्य में किसी भी मनरेगा द्वारा संचालित कार्य में लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक नहीं लगाया जाएगा ऐसा लिखना है। लेकिन अंत में जो लाइन लिखी गई है, इसी लाइन पर मुझे सख्त ऐतराज है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार एवं तथ्यहीन प्रतीत हो रही है।
इसलिए कि कमीशन जो है शिकायत करता देगा नहीं। नहीं, आपने जो अभी कहा था वो चीजें कहाँ है इसमें? नहीं अभी क्या अभी ना 60 वर्ष से ऊपर जो है क्या अभी क्या हमने क्या 60 वर्ष से 60 वर्ष नहीं लिखा हुआ है। नहीं, वृद्धावस्था वृद्धावस्था पेंशन 70 वर्ष लिखा था, 70 वर्ष से ऊपर उसमें वृद्धावस्था पेंशन वाला वही लिखा 70 गया वर्ष है। नहीं, वो वाला वृद्धा पेंशन नहीं पाता है। जो भी हमने देखिए इसमें लिखा क्या है लिखा है वृद्धावस्था वाला। वृद्धावस्था पेंशन धारकों की हाजिरी लगाई गई थी। देखिए रिपोर्ट के आधार पर नहीं, मैंने वृद्धावस्था के ही 60 वर्ष की बात किया। जो वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं अब उनकी हाजिरी नहीं लगाई जाएगी, नहीं, काम में नहीं लिया जाएगा। अब देख लीजिए कि आप लोग जो है वर्तमान में यहाँ पर जांच अधिकारी हैं और आपके यहाँ का सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है। क्या लिखेंगे इसके खिलाफ आप? सुन नहीं रहा है। कहाँ का कौन बता दिया कि सुन नहीं रहे हैं? अरे यहाँ कहाँ रहा है? अरे भाई अनौनी में है। तो अलौनी से इतना दूर आने में 2 किलोमीटर कितना दूर है? कौन सेक्रेटरी भैया, क्या नाम है उनका? वो तो भैया भगवान है। फोन करते हैं, दे दीजिए। तो भगवान क्या सेक्रेटरी साहब को नंबर दीजिए आप। वो समाज कल्याण ये है ना साहब, दोनों पानी पिया घरे जाइए, ये ना देख ला वो फोन उठाई पे वो हमारा फोन देख लेना, ना उठाइए ना। देखा नंबर देख के बंद कर देख ला। अब बताइए सर, अगर आप चाहेंगे भी कि ईमानदारी तो से लगा ला जांच नंबर हम हो, देख ला। तो कैसे जांच होगी बताइए। मैंने पूछा सर जी अगर इसका मेस्ट्रोल 0 होगा तो 4 महीना बाद आ जाएगा कि नहीं, तो आपने कहा नहीं हो जाएगा। आपको पता नहीं था, इसलिए हो जाएगा कि आपने जो वहाँ की करवैया चल रही है, जो वहाँ की वर्तमान रवैया चल रही है कि जैसे मान लीजिए शिकायत करता है, अभी हम फोन कर दिए कि हेलो यहाँ जेसीबी चल रही है, ठीक, और तुरंत जो है वो ऑन स्पॉट जो है उस मेट्रोल को 0 कर दिया जाएगा। अब फिर वही जो है 3 महीने बाद मतलब स्ट्राइक लग जाएगा। 3 महीने बाद उन्हीं लेबरों पर उठा के फिर वो स्ट्राइक आ जाएगा। समझ रहे हैं सर ना? सर तो वही बतिया आपका कि आप समझ ही नहीं पाए। साल से बात ये भी नहीं उठा रहा है, देख लीजिए। आइए पत्रकार महोदय। जांच अधिकारी सत्य प्रकाश मौर्य के बार बार फोन करके बुलाने पर भी पंचायत सचिव सर्वजीत कुमार का नहीं आना और साथ में जांच अधिकारी का फाइल लेकर नहीं आना, ये कहीं न कहीं इस जांच को मजाक बना देता है। यहाँ पर जब बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो फर्जी मजदूर हैं उनका सत्यापन कीजिए, तो वो अगले बगले झांकते दिखाई दे रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि आपका सेक्रेटरी इसमें संलिप्त है, तो उसको बचाने के प्रयास में उसको ईमानदार बताना चाहते हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये चोर मौसेरे भाई हैं, सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। अनियमितता मिली कि नहीं? काम मौके पे देखा, काम मौके पे है, बाकी बाकी लेबरों वाला इसको लेबरों का सत्यापन कराया जाएगा ना, वो तो कैसे होगा? अभी तो आप आए थे, कराएंगे ना सत्यापन, हम कैसे? चला जोड़ा अब वो सत्यापन अलग होगा, कोई अलग। जब लेकिन सर उसमें एक पॉइंट जरूर लिखिएगा कि बार बार कॉल करने के बाद भी वहाँ का सेक्रेटरी सचिव पंचायत सचिव उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन इसको आप नहीं लिखेंगे सर। अब वो अगला आएगा तो ये तो चला ही। चलिए ठीक है सर।